students. So today we are gonna learn about class 12 semester 3 history, unit 1's first chapter, which is Society and Polity of India between 10th and 17th centuries with reference to travelers' accounts. So, in this chapter, we will understand about the word tourist. Tourist means those who are born in another country or a foreign country who leave their own country and move to another country and do research which involves long term observation of a group's daily life, culture, and social interactions to understand their perspectives. सो इस चैप्टर में हम इंडिया के बारे में जानेंगे थ्रू द आइज़ ऑफ द स्पेसिफिक ट्रैवलर्स मैंशनड इन दिस चैप्टर वट एवर दे ऑब्जर्व्ड एंड रोड अबाउट द एक्सपीरियंसेस, जिसको बोलते हैं एथनोग्राफी। तो उसी का मतलब है कि अगर आप किसी जगह पे जाते हो, वहाँ के लोगों से मिल जुलते हो, वहाँ का एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, लोकल कस्टम्स, एनवायरनमेंट, कल्चर के बारे में जब आप बहुत ही लॉन्ग टर्म तक वहाँ पे रह के ऑब्ज़र्व करते हो और अपने ही तरीके से एक ऑब्ज़र्वेशन मतलब एक डिस्क्रिप्शन देते हो उस जगह और जो भी आपने एक्सपीरियंस किया, तो उस सब के बारे में जब आप लिखते हो और सामने लाते हो तो उसी को बोला जाता है एथनोग्राफी, विच मीन्स गोइंग टू अनदर प्लेस एंड फैमिलराइजिंग योर सेल्फ विद द क्लाइमेट देयर while adapting to local customs, environment, culture. When we gather all this together, we gather that knowledge. जब हम इतना सारा कुछ to know about the customs, environment, culture, the climate, like everything. So when we gather all these together, we gather knowledge. And then if we write a report about it, this is called description or information given by the tourist. Okay, now the question is, why should we learn about tourist in the subject history? हमको तो अभी हिस्ट्री सब्जेक्ट में हिस्टोरियंस के बारे में ही जानना होता है, तो हम अभी टूरिस्ट के बारे में यहाँ पे ऐसा टॉपिक क्यों है, तो हम टूरिस्ट के बारे में क्यों जानेंगे? तो इसी चीज़ के लिए ये क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि ऐसा क्यों। सो द ओनली रीज़न इज़ दैट टूरिस्ट ऑल्सो इन सम वे और अनदर is someone who has created a perspective on history. उनका भी हिस्ट्री सब्जेक्ट में एक अच्छा खासा योगदान है, तो इसी का मतलब ये है। तो इतने सालों में जो हम क्लास में पढ़ते आए हैं, क्लास 7 to 8 हम सुल्तान एज को लेके पढ़े थे। कुछ दिन आगे क्लास 11 में हम वहाँ भी कितना कुछ जानने को मिला, जैसे कि क्रूसेड्स या और भी जो चीज़ें हम जाने थे वहाँ पे। सो देयर आर लेयर्स एंड हाउ do I analyze that layer? Even that is through someone else's eyes. तो इतना जो लेयर है हिस्ट्री में, हम जितना क्लास में प्रोमोट किए, जितना हम हायर क्लासेस पे लेवल अप किए, तो उतना ही हिस्ट्री का अलग अलग लेयर हमारे सामने आया। हम उसको पढ़े, हम उसको वहाँ से हम नॉलेज एक्वायर किए। तो ये सब जो लेयर्स हैं ना, तो ये सब जो लेयर्स हम किसी ना किसी इंसान के पर्सपेक्टिव से ही ये सब जानकारी हमको मिला है, ठीक है। थ्रू देयर पर्सपेक्टिव, थ्रू देयर आइज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, वी रेड इट एंड वी अंडरस्टूड द थिंग। तो ये तो हम सभी करते हैं। ऐसा सोचो कि आपके साथ आपके पापा का झगड़ा हुआ है या फिर कोई बातचीत हुआ है, आपकी मम्मी वहाँ पे नहीं थी। अब कुछ देर बाद आपकी मम्मी वहाँ पे आई और वो पूछी कि क्या हुआ, तो आप जब बोलोगे
तब क्या आप अपने पापा की बातों पे ज़्यादा एम्फोसिस दोगे? नहीं ना। तो आप अपना ही बात जो भी आपने तब कहा था तो तब उसी पे आप ज़्यादा एम्फोसिस दोगे, ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। हुँ। लाइक इफ़ आई से मम्मी मैं ये बोलना चाहती थी, फिर पापा ये बोले, फिर मैं ये बोली, फिर झगड़ा हो गया, फिर पापा चले गए। मैंने तब उसके बाद ये किया। तो ये जो पूरा कन्वर्सेशन है, सो मैं ये पूरा चीज़ खुद ऑब्ज़र्व करके, एक्सपीरियंस करके अपने तरीके से मम्मी को बोला। जैसे तुम कहीं किसी जगह जाते हो किसी काम से, वो भी गए थे और ये डिस्क्राइब किया हिस्ट्री में। ये मानना निश्चित है कि साइंस और हिस्ट्री किसी न किसी जगह एक साथ मिलके एक ट्री फॉर्म करते हैं, लेकिन उन दोनों का जो बीज जो रूट्स होता है वो पूरा ही अलग या फिर सेपरेटेड है। इसीलिए ये जो पूरा अलग है, इसके कारण ही हमको कहीं ना कहीं ह्यूमन्स बिहेवियर, कल्चर, मैनर्स इन्हीं के ऊपर पूरा डिपेंड करना पड़ता है। और ये डिपेंड करने के कारण ही हिस्ट्री के इस पार्ट को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड presentations, मीन्स उनका ये इंफॉर्मेशन व्हेन हिस्टोरियंस हैव एनालाइज्ड एंड टेस्टेड इन मैनी प्लेसेस कि ऐसा था क्या, कि ऐसा नहीं था, या फिर बहुत टूरिस्ट का इंफॉर्मेशन एक साथ देखा गया है, उनमें से ही मेजॉरिटी काउंट करा गया है। एग्जाम्पल्स, स्टूडेंट्स सब एक साथ एक्सकर्शन में घूमने गए हैं, स्कूल से जो जो लेके जाते हैं ना, तो या फिर पिकनिक में गए हैं, तो फिर एक्चुअली क्या हुआ होगा वहाँ पे, ऐसा मान लेते हैं कि 10 स्टूडेंट्स एक जैसा ही डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और 2 स्टूडेंट्स अलग बोल रहे हैं। इसका मतलब उनका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हुआ है। इसीलिए मेजॉरिटी में उन 10 लोगों का ही ओपिनियन या फिर एक्सपीरियंस कंसिडरेशन में लिया जाएगा फर्स्ट। यही चीज़ हिस्ट्री में भी होता है।